अभिवृद्ध करे। वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण है जिसने हमें जीवन दिया है उन माता पिता के प्रति, और जिन्होंने जीवन का रंग ढंग समझाया है उन ऋषियों के प्रति, और जो जीवन का भी जीवन है उस भगवान के प्रति अगर हमारी श्रद्धा नित्य निरंतर बढ़ती रहती है, कोई संशय संदेह नहीं बचता है, तो समझना कि फिर जीवन में भगवान की कृपा है। और ऐसी कृपा पाने के लिए ही मानो ये यज्ञ याग, ये सत्संग, ये सब अनुष्ठान हम लोग करते हैं। आइए सभी एक बार करवट होकर के बैठे। मधुमन्मीनिक्रमणम् मधुमन्मी परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः। व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिरां प्रणीता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज जींद शहर के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, सभी गणमान्य जन, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी सन्यासी वृंद, विद्वज्जन, सभी गणमान्य जन, दूरस्थ स्थानों से भी और इस चीज शहर से उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति और बच्ची भी है तो प्यारे बच्चों हैं पीछे छिपे हुए तो हैं, बहुत बहुत साधु है। एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। पुराने जमाने में बादशाह होते थे, सम्राट होते थे, छोटी छोटी उनकी रियासतें। एक सम्राट ने अपने बड़े वजीर को, जो प्रधान वजीर था, उसका मंत्री था, उसको साथ लेकर के और वो देशाटन पे निकला और वो अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गया। घोड़े पे सवार है और युवा सम्राट है, और सम्राट जैसे ही वो अपने राज्य से बाहर निकल गया तो रास्ता भी भटक गया। एक जंगल जैसा, वो बिल्कुल बियावान जगह, दूर दूर तक कोई ग्राम नगर नजर नहीं आ रहे थे। दोपहर के बाद का समय हो गया है और वो सोचते हैं कि अब रात बितानी पड़े, और बिल्कुल अपरिचित जगह, घोड़े पे सवार है, तो वजीर भी साथ है, तो वो बता रहा है कि महाराज कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा, रात बिताने के लिए कहीं तो शरण लेनी पड़ेगी। तो कोई छोटा मोटा कहीं पर, तो घोड़े को दौड़ा रहे हैं बेकार से। उनको दूर एक झुरमुट के साथ में कहीं एक झोपड़ी दिखाई दी, तो छोटा सा कोई गांव। बोले कोई बात नहीं, कहाँ बादशाह, महलों में रहने वाले सम्राट,
और कहाँ वो झुग्गी झोपड़ी जैसा माहौल। लेकिन वो सम्राट गए और वहां जाकर के वो वहीं पर ठहरने की योजना बनाई। वहां दो पति पत्नी हैं, वो कोई आता है, कोई वहां पे तो जैसे उसकी दुकान हो, शॉप हो, और वहीं से वो कुछ चाय दूध जो भी कुछ लेते हो तो वहां से वो लेते थे। तो सम्राट वजीर ने जाकर के बात की कि भाई हम लोगों को रात को थोड़ा सा दूध मिल जाए, एक दो गिलास, और दो दो फुलके मिल जाए, रोटी चपाती मिल जाए, बस हो जाए, बात बन जाएगी। तो उसने वो बिल्कुल सहर्ष, पत्नी है और उसका पति है, अधेड़ उम्र है, और गांव के अगल बगल के लोग हैं, सब देख रहे हैं भाई कोई राजा हमारे वहां आ गया है। भटकते भटकते रात भोजन कराया, दूध दिया, सुबह भी भोजन करा दिया, दूध दे दिया। सम्राट चलने लगा तो वजीर से कहा कि पूछ लो कुछ क्या चुकानी है, कीमत क्या दें हम, क्योंकि रात्रि हमारा आतिथ्य तो किया है, चलो जैसा भी है, लेकिन किया तो है, तो इसको क्या देना है। और कहते हैं वजीर अभी जाके कुछ कहे पूछे ही, सम्राट भी धीरे धीरे कौतूहल बस कि मैं भी चलो देखता हूं क्या कहता है, क्या देना है इसको, वजीर देते क्या है। तो पूछ लिया तो बूढ़े वो अधेड़ आदमी ने, जो पति पत्नी थे, पत्नी तो अंदर झोपड़ी में ही कुछ काम कर रही है और वो बाहर बैठा है, उसने कहा महाराज आप सम्राट हैं, आपको पहले तो यही बोला आपको जो इच्छा। फिर भी जब वजीर ने पूछा, जिद कर दिया, नहीं नहीं बताओ क्या देना है, तो बोला यही कोई 100 रुपए। अब 100 रुपए उस जमाने, आज से अभी हम 100 साल पीछे, 50 साल पीछे जाओ तो बहुत सारी चीजें आपको एकदम से हैरान हो जाएंगे। तब वो बोले कि 100 रुपए। पत्नी भी हो जो सुन रही थी वो तो ऐसे कांप रही थी, सुन लिया था उसने मेरा पति क्या मांग रहा, बोले और राजा से पंगा ले रहा, दूध कितने का, रोटी 2 चपाती कितने की, कोई ढंग की कोई ऐसा कोई पकवान नहीं खिला दिया, 56 भोग नहीं लगा दिए, और 100 रुपए मांग रहा है। लेकिन अब वो कुछ कह नहीं पा रही, बस गुनगुना रही है, बड़ी परेशान है। जैसे ही तो सम्राट बोल पड़ा, फिर बोला क्या यहाँ पर गायें नहीं होती। सम्राट तो सम्राट है, बिल्कुल धैर्य। आपको पता है सम्राटों के पहले पोशाक होते थे बिल्कुल लबादार, ढीले ढाले। कहते हैं कि अगर आप जितने शांत होंगे, जितने सहज होंगे, जितने अधिक से अधिक ताकतवर होंगे, आप उतने ही आप ढीले ढाले कपड़े पहने। ये स्वाभाविक एक साइकोलॉजी है, और जितना दौड़ कूद फांद करनी हो तो फिर जितने चुस्त पहनने पड़ेंगे आपको, और वो चंचलता का भी एक प्रतीक है। बच्चों को देखो, अब एक सीढ़ियां उतरने को बच्चे एकदम से 3 सीढ़ियां एकदम से सीधे टॉप लाते हैं, हमें डर लगता है कहीं पैर वैर न टूट जाए, बच्चे एकदम से ऐसे छलांग मारते हैं, 3 सीढ़ी एकदम सीधे नीचे उतरेंगे। अब 3 सीढ़ी के लिए धोती पहन के तो उतर नहीं सकते, न कोई सम्राट उतरे। वो बड़े धीरे से पूछा, बड़े आसान से, क्या यहाँ गाय नहीं होती, भैंस नहीं है, दूध नहीं है, क्या यहाँ अन्न नहीं होता है, गेहूं नहीं होता, जौ नहीं होता। तो उस आदमी ने एकदम से हाथ जोड़ लिया, उसने कहा कि महाराज ये दोनों बहुत है, आपको कितना दूध चाहिए, बहुत दूध, दूध की कोई कमी नहीं, न अन्न की कोई कमी है, आप सबके शुभकामनाओं से, भगवान के आशीर्वाद से सब है। तो अभी तो कहें उससे पहले ही वो बोल पड़ा, अभी महाराज अब जैसे आप आ गए ना, ऐसे ही यहाँ पर कभी न कभी कोई न कोई बादशाह सम्राट आते ही रहते हैं, भटक करके ही आते हैं पर आ ही जाते हैं। अभी कल की ही बात है, एक सम्राट आ गए और वो भी आपकी तरह ही भटक गए थे, और उन्होंने भी ऐसे ही भोजन लिया था। वो भी पूछे आपको क्या देना है, मैंने यही बोल दिया था कि आपको जो देना। अभी मैं कुछ कहूँ आपसे तो मैंने कह दिया वजीर साहब से कि 100 रुपए, लेकिन मैंने भी कुछ कहा भी नहीं था, वो 500 रुपए दे के गए। वजीर ने एकदम से सम्राट की तरफ देख रहा है, और सम्राट ने एकदम वजीर को देखा, और कोई ननु नच के बिना का 1000 रुपए चुकाए गए। उस सम्राट ने उस
आदमी को 1000 रुपए दे दिए। वो वजीर भी और सम्राट दोनों अपने घोड़े पे सवार और चल पड़े। जैसे ही वो गए होंगे, थोड़ी दूर, कोई 1 किलोमीटर 1 फरलांग दूर गए होंगे, पत्नी भागी भागी, वो तो कांप रही थी, एकदम से वो बच कर भाग करके आई, पति को एकदम पकड़ लिया और झकझोर दिया ऐसे। तुम्हें डर नहीं लगता? सम्राटों से पंगे लेते हो, बादशाहों से, तुम्हें ये दूध बेच रहे हो, ये रोटी बेच रहे हो 100 रुपए की, और ले लिया 1000 रुपए, क्या किया तुमने? और कहते हैं कि उस आदमी ने जो कहा अपनी पत्नी से, मजाक में ही कहा, वे कहानी सच्ची हो कि ना सच्ची हो, कहां हो, लेकिन जीवन की सच्चाई है। उसने कहा, भगवान तू क्या सोचती है मैं दूध बेचता हूं? तू क्या सोचती है मैं रोटियां बेचता हूं? नहीं, मैं अहंकार बेचता हूं, और इसकी कीमत चुकाने के लिए लोग तैयार हैं, और मैं वही कर रहा हूं। अब कभी सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा दान भी अगर अहंकार से निकलता तो वो दान नहीं है, वो नादानी ही है। अगर हमारी पूजा हमारे अहंकार से निकलती हो, कोई कह दे जी बड़े पुजारी हैं, फिर हम बैठ गए पूजा करने, कोई कह दे जी हम बड़े दानी हैं, फिर लग गए दान देने। नहीं तो सुना है ना गंग कबीर और रहीम कि वो सीखे कहां नवाब जी देनी ऐसी थे, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नए। कोई दाता हो तो ऐसा हो, और वो बादशाह दान दे रहा है, लोगों को देख भी नहीं रहे कि कौन दूसरी बार आ गया, कौन तीसरी बार आ गया, नजरें नहीं मिलाते। हम तो जरा सा भी दान देते हैं तो बताते हैं जी इसका आप सही जगह पे लगाइएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, 1000 तो उपदेश, वो लेने वाला भी परेशान होता है कि लूं कि ना लूं, इतना सारा। लेकिन कहते हैं गंग कवि ने जब पूछा था तो गंग कवि को नीची नजरें किए हुए उत्तर दिया था, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पे करें ताबित है नीचे। हो सकता है यहां कोई मालिक कहीं और बैठा हो और सेवक, और वो दान और सेवक को लोग समझे कि सेवक ही स्वामी है। कई बार भ्रम होता है, और हमारा मालिक तो हमसे कहीं आसमानों पे नहीं बैठा है, वो कहीं किसी का 7वें आसमान पे बैठा हो तो हो सकता है, किसी का 4थे पे बैठा हो सकता है, हमारा तो कहीं न 4थे पे बैठा है न 7वें पे बैठा है, वो अभी है, हियर एंड नाउ है, यही है। सपर्यगात ईशावास्यम इदम सर्व। और फिर भी हमें डरना लगता हो, फिर भी हमें भय न लगता हो, फिर भी कोई चेतना झकझोरती ना हो, फिर भी वही चाल चलने के लिए तैयार हो जाए। जुहुराणम एनम। आपने कभी ख्याल किया पाप क्या है? जुहुराणम शब्द है और एनम शब्द है। एनम कहते पाप को, एनान से बहुवचन में पापान। एनम क्या है? पाप क्या है? जुहुराणम। जुहुराणम एनम, जो कुटिलता है। जुहुराणम का अर्थ होता है कुटिलता, वक्रता, टेढ़ी टेढ़ा बेड़ा चलना, सीधा चल ही नहीं सकता, रिजु है ही नहीं, वो सरल है ही नहीं। जब भी चलना है तो सर्प की तरह ही चाल चलना, कुटिल कामी ही होना है, कुटिल ही है, मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, आचरण में कुछ है, कुछ साफ साफ कुछ हो रहा ही नहीं। और ये सारी कुटिलता लेकर के, इसलिए तो इसको हम लोग यज्ञ की प्रार्थना में, बहुत सुंदर एक प्रार्थना है हिंदी में, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। सारी प्रार्थनाओं का सार यही है, और इसी का नाम दुरितानि परासो है, जो ऋषि को बहुत प्रिय है। सर्वाधिक 20,000 मंत्रों में से एक मंत्र, वो भी गायत्री मंत्र है, छंद वही गायत्री छंद है, लेकिन एक मंत्र को ऋषि ने ऐसा आत्मसात किया कि विश्वानि दुरितानि परासो। ये जो दुरित है, दुरित क्या है? ये जुहुराणम ही दुरित है। महर्षि दयानंद इसके 3 अर्थ करते हैं, लगभग हम लोगों के जो अर्थ हम लोग पढ़ते हैं, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। अंधकार भी अर्थ है, तमास,
तमः, पापम भी अर्थ है, लेकिन महर्षि दयानंद लिखते हैं दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। और ये तीन चीजों को हम इतना चिपट चिपट करके अपने साथ जोड़ने को राजी हैं कि पूछो मत। अगर हमें दुख भी हो ना तो इतना सा दुख होता, हम इतना बढ़ा करके हम बताते हैं। सुख की उतनी चर्चा नहीं करते जितना दुखों की चर्चा करते हैं। और ध्यान देना, जिसको याद करोगे वो चिपट जाए तो आश्चर्य क्या है। जिसको जितना मान सम्मान दोगे, रोग आए तो फिर पूछो मत। सब लोग दौड़ते हैं, सुखी हैं, अरे होगा सुखी, कोई नहीं पूछ रहे। तो सुख भी कहता है जब मुझे पूछा ही नहीं जा रहा है तो दूर ही रहना चाहिए। है नहीं दूर, हालांकि कभी कभार हम दुखी होते हैं, लेकिन वो दुख इतना घना, इतना मन में इतना याद करते हैं, और वो मन हमारा है ही वैसा ही। और ध्यान देना, ये दुरितान परासुव जब तक न हो तो जो भद्रम है उसका आसुव जो हम कहते रहते हैं वो नहीं होने वाला है। भद्रम एक वचन है, लेकिन महर्षि देवदयानंद इसको बहुवचनांत अर्थ करते हैं। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। वह सब एक भद्रम नहीं भद्राणी। सत्य तो एक सा छोटा सा कण भी, नन्हा सा कण भी अगर मिला तो वो विराट मिल जाता है। और दुरितों की जिंदगी हो और आपको विराट जैसा भी मिल जाए, आपके लिए वो नरक बन करके खड़ा। कब हम जगेंगे, कब हमारी वो यात्रा होगी। दिल्ली में रहता था एक साधु, अब तो उनका शरीर छूट गया है। वो कहते थे कि इस संसार में 4 टाइप के लोग हैं, और उन 4 टाइप के, कहते बोले संसार में वो 4 ही तरह के लोग हैं। तो मैंने कहा फिर महाराज बताइए वो कौन से आपको, बोले और मेरे अपने शब्द हैं। तो उन्होंने कहा वो आप भी याद कर दीजिए तुकबंदियों में, हम कहीं हैं। वो कहते अड़े हुए लोग, अड़े हुए। अड़ने का मतलब समझते हो? बस हट, हाँ अड़ी, बस वो अड़ गया। और आपने देखा होगा कुछ गधे होते हैं ना, गधे को गधा क्यों कहते हैं वो आप भी कभी विचार करें। तो वो गधे को अगर वहां से जैसे सीधा जा रहा है, फिर वहां उसके ऊपर बोझ लदा हुआ है, कपड़े लदे हो, कुछ भी सामान लदा हो, और फिर वहां से उसको मुड़ करके जाना है, वो जाएगा वहां, वो एक बार रुकेगा ही रुकेगा, उसको 1 घंटा खाना ही खाना है, फिर वहां से फिर हो जाएगा। ये नहीं है कि 1 घंटा खा लिया तो दोबारा वो अड़ने की जरूरत क्या है। और जैसे नहीं कहते सारी पंचायत हो गई पर खूंटा है, यहाँ भी नहीं गाड़ना है, खूंटा आपका वहां गड़ेगा। बोले नहीं, खूंटा तो मेरा यहीं रहेगा। अड़े हुए लोग, कुछ भी सुन लो, हाँ जी, जो बस मैं जो मानता हूं जानता हूं बस वही सही है, वही ठीक है। अड़े हुए लोग। और साधु कहते हैं दूसरा, पढ़े हुए लोग। थोड़ा कुछ पढ़ लिया, कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ पढ़ लिया, और लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई जानकार इस धरती पर कोई धरती पर नहीं। जो कुछ जानता हूं, जानती हूं, मैं ही हूं। और महाराज भर्तृहरि कहते हैं ना, यदा किंचित ज्योहम द्वीप इव मदांध समभ। द्वीप यहाँ द्वीप के लिए नहीं है, द्वाभ्याम पिबति द्वीप, हस्ती, हाथी, जैसे हस्ती मदांध हो जाता है ऐसा, बस जैसे कि मैं ही हूं, उन्मत्त। और साधु कहता है पढ़े हुए लोग, 2-4 किताबें पढ़ ली, 2-4 ग्रंथ क्या पढ़ लिए, कि बस लगता है कि मुझसे बड़ा विद्वान धरती पर कोई नहीं। और दुनिया इन्हीं से परेशान है। घर में अगर कहीं प्रॉब्लम है, पढ़े हुए लोगों के कारण है, ये पढ़े हुए लोगों के कारण। पहले लोग अनपढ़ होते थे, कहने के लिए भाषा में पहले अनपढ़ थे, और क्या दिल था, क्या दिमाग था। आज हम पढ़े हुए लोग हैं, और आज न दिल है न दिमाग बचा है। क्या बचा है भगवान ही जाने, बचा कुछ है नहीं।
पहले लोग, अभी आप कभी पंचमहायज्ञ विधि पढ़ लीजिए। अगर आपके जीवन में सबसे पहला अगर कल्याण की भावना हो ना, ये अतिथि यज्ञ, ये अद्भुत है, हमें नहीं ख्याल में आ रहा। और पुराने जमाने में एक चीज है, वो किस कारण बात फैली थी, फैला तो ये था, कोई अगर अपरिचित व्यक्ति भी आपके गांव में आ गया, नगर में आ गया, तो सबसे पहले एक लंबी लाइन लग जाती इस बात के लिए, इसको भोजन कराना, हमारे घर खिलाइए, हमारे घर खिलाइए, हमारे घर खिलाइए। क्यों? तो बताते हैं उस समय भाव ये था, अपरिचित है, अजनबी है, अगर हमारे घर का नमक खा लेगा हमारा घर बच जाएगा। चलो ये डर ही सही कि चोरी नहीं करेगा, डाका नहीं डालेगा। ये होता था, चोर डाकू के मन में भी एक भाव होते थे कि नमक जिसका खा लिया तो नमक हलाली नहीं कर सकते, नमक हराम नहीं कर सकते, नमक हलाल सब बनाते। तो लोगों ने क्या सोचा कि अब हो सकता है कि सब्जी खाए रोटी, और हो सकता है सब्जी छोड़ दे, दाल छोड़ दे, ऐसे ही रोटी चबा ले। तो लोगों ने आटे में भी नमक मिलाना शुरू कर दिया। नहीं तो आटे में नमक क्या मिलाना, क्यों मिला भाई, आटा रोटी तो खाएगा, तो रोटी में थोड़ा सा नमक मिला, एक बार पता चल जाए भाई नमक, तो लोग इसी डर से सही, तब चोर भी, डाकू भी नमक को समझता था कि नमक खा लिया है, उसके नमक खाने वाले का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो लोगों की लाइन लगी रहती थी कि हमारे घर का भी कुछ ले लो, हमारे घर का भी कुछ ले लो, तो सब खिला ही देते थे। आज अब वो डर खत्म, कोई मतलब ही नहीं। हम लोग एक कहते हैं ना कि पहले पुराना, आज से 30-40 वर्ष पहले जब कोई दुकान पे पहुंचते थे ग्राहक बन करके, तो कहते थे भाई इसमें कोई जो सामान दे रहे हैं उसमें मिलावट तो नहीं है। तो वो एकदम से हैरान होते थे, बोले आप बाबू जी कैसी बातें कर रहे हैं, जो भी वो संबोधन करे, हम क्यों मिलाएंगे, क्यों मिलावट, आखिर मैं बाल बच्चे वाला हूं, अगर कुछ गलत करूंगा तो सब मेरे बाल बच्चों पर आ जाएगा, तो मैं मिलावट क्यों करूंगा। और आदमी हंस देता था, बात खत्म हो जाती थी। अब वही 30-40 वर्ष बाद अब हम जाते हैं, पूछते इसमें मिलावट तो नहीं है। अभी की खबर है, कोई पता नहीं कहीं पर ये कुट्टू का आटा वाटा कुछ खा लिया और 50 के 50 आदमी, अब सोशल मीडिया पे भी है, न्यूज में भी होगा। अब हम जाते हैं और पूछते हैं भाई इसमें मिलावट तो नहीं है, तो भी कहता है ये भी कोई पूछने की बात है, आखिर क्यों नहीं मिलाऊंगा, क्यों नहीं मिलेगा, इसे मिलावट होगी, आखिर मैं बाल बच्चे वाला हूं, नहीं मिलाऊंगा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। शब्द वही है, पूरे भाव बदल गए, पूरी भंगिमा बदल गई। कभी भीतर आप एक बार एहसास तो करें, स्वस्थ पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसौ इव, सूर्य चंद्रमसौ इव, सूर्य और चंद्रमा की भाव। और इन दोनों में 2-3 गुण दिखलाए, ददता, अघ्नता, ज्ञान। वो साधु कहता है कि अड़े हुए लोग, पढ़े हुए लोग, और तीसरा कहता है सड़े हुए लोग। अड़े याद रहेगा ना, तुकबंदियां बड़ी प्यारी है, इसलिए मुझे भी याद रह गया, मैं भूलता ही नहीं। और इसको जितनी बार दोहरा सके उतनी बार दोहराना चाहिए। ध्यान देना, जो आप चाहते हो ना कि आपके जीवन में आ जाए, कोई आचरण आप चाहते हो आपका वो जीवन का अंग बने, कैसे बनेगा, आपने कभी सोचा इस बात को? आप चाहते हो क्रोध छूट जाए, आप चाहते हो लोभ छूट जाए, आप चाहते हो कि मैं हवन करूं, संध्या करूं, दान करूं, पुण्य करूं, जो आप करना चाहते हो वो आपका जीवन का अंग कैसे बनेगा? कि आपने क्या सोचा है? चलिए बताइए। हाँ, अभ्यास का मतलब बार बार करेंगे। हाँ ठीक है, मतलब उस काम को बार बार करेंगे, ऐसे विचारधारा बन जाएगी। एक चीज आप देखो, कोई भी चीज जिसको आप चाहते हो ना, बहुत आवश्यक समझते हो, उसको क्या करते हो आप? बार बार दोहराते हो, बार बार उसको रिपीट करते हैं। वैसे तो हम रिपीटेशन को, कोई बार बार कोई चीज दोहराए ना तो कहते हैं अरे एक ही चीज तो तब से दोहराए जा रहे हैं, एक ही चीज बोले जा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं संध्या में ना, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम दुष्मः, और ऊपर की भी पंक्तियां कुछ, तो लगता है कि बार बार दोहराने का, एक ही बार बोल दो
और बाद में दूसरे बार में तो फिर कहने की जरूरत नहीं, फिर वही सेम टू ही। अब सोच रहे हो, अब हमारी मानसिकता, ध्यान देना, जो चीज आप चाहते हो, ये बहुत बड़ा सूत्र है। बोलिए, आवृत्ति असकृत उपदेशात्। क्या होता है? विवेको जायते। कोई भी चीज आप जब होश में आना चाहते हो उसको बार बार आप, और सारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी भूल है वो भूलना ही है। सबसे बड़ा अपराध इस धरती पर कुछ है तो सिर्फ भूलना ही है। जैसे कहते हैं ना, आप हमें भूल गए, आपको मैं याद हूं, याद है तो जो चीजें हैं वो सब याद हो जाएंगे। बेटा आ गया, बेटे का आप याद कर लेते हो, तो बेटे के लिए जो आवश्यक समझते हो वो सब आप करते हो। माता पिता याद है तो आप माता पिता के लिए जो करना है वो करोगे। पर भगवान याद है, भगवान का नाम याद करने का मतलब याद नहीं है। भगवान याद है मतलब वो जो कुछ कह चुका है करने के लिए, कह रहा है करने के लिए, वो आपको करना है, फिर तब याद है। नहीं तो आज तो माता पिता हैं और माता पिता याद होते हुए भी नहीं के बराबर, गुरु आचार्य हैं नहीं के बराबर नहीं। इसलिए ऋषि देवदयानंद के एक वाक्य है, बोलिए एक बार, तस्य जगदीश्वरस्य, और ये मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। उसी की व्याख्या करते हैं, बोलिए, तस्य जगदीश्वरस्य आज्ञा पालनम एव नाम स्मरणम अस्ति। हमारे ऋषि ने तो सहज कह दिया कि नाम का स्मरण क्या है। आप राम राम कहो कि कृष्ण कृष्ण कहो कि ओम ओम कहो कि राम राम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल क्या है? नाम स्मरण का अर्थ है उसकी आज्ञा का पालन। कहते हैं ना कि एक अध्यापक ने अपने क्लास के, छोटे से क्लास थी, प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, और अध्यापक ने कह दिया, बच्चों सप्ताह भर की अवकाश हो रहा था, छुट्टियां हो रही, बच्चों जब वापस लौटो सप्ताह भर बाद तो कोई न कोई कार्य करना है, और ये भी करना है अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो सप्ताह भर बाद जब बच्चे वापस लौटे तो एक बच्चे ने कहा, सर मैंने माता पिता का नाम रोशन कर दिया, आपने कहा था ना रोशन करना। तो सारे बच्चे हंस पड़े और थोड़े से गंभीर भी हुए थे, भाई ऐसा, इसके हमने तो भाई ना पेपर में कई नाम छपा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो वो अध्यापक ने भी पूछ लिया, तो बोला ये सर ये है। बोले भाई कहीं भी ना तो टीवी में आया, ना कोई न्यूज पेपर, ना कुछ, तो रोशन किया कैसे? उसने कहा सर वो तो उसी दिन कर दिया जिस दिन आपने बताया था। बोले कैसे मतलब? तो सारे बच्चे हंस पड़े। बोले कैसे रोशन कर दिया? बोले कि हम गए, पिताजी का जो नेम प्लेट लगा हुआ था मकान के बाहर, हमने वहां 1000 वाट के बल्ब लगा दिए, पूरा चमक गया था, नाम पूरा रोशन हो गया। हम भी, अगर वो हंसने वाली चीज है, हम भी वही तो काम कर रहे हैं आज भगवान के नाम पर। सब कुछ खाना, हम कहते हैं भगवान आपको हमारे किचन में झांकने की जरूरत नहीं है, हम क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं, वहां आपको झांकना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। हमारे बेडरूम में आपको झांकने की जरूरत नहीं है, हम कैसे सो रहे हैं, कैसे जग रहे हैं। आपको बस आपका मंदिर दूर बना देंगे, वहीं पर आपकी आरती भोग जो भी कहोगे, शुद्ध से शुद्ध पकवान व्यंजन 56 भोग सब वहीं लगाएंगे। है ना हमारी मानसिकता? हमने भगवान को अपने घर के और अपने हृदय में, अपने इस मंदिर में तो कभी अपने ख्याल ही नहीं किया। और कहीं मंदिर को शुद्ध रखो न रखो, इस मंदिर को जो भगवान ने ही बना के दिया है। ऋषि दयानंद का ये वाक्य अद्भुत है, जैसे शरीर का ये घर, ये मकान ईंट पत्थर के, ये इसका घर है, ऐसे ही आत्मा का घर ये शरीर है। हर जीव का घर ये शरीर। और साधु कहता है अड़े हुए लोग, पढ़े हुए लोग, और तीसरा कहते हैं वो सड़े हुए लोग। सड़े हुए समझते हैं जहां से दुर्गंध आ रही, कोई चीज सड़ने लग जाती है फिर दुर्गंध ही उठती है। आपको पता है हर वासना सड़ांध है, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो। अब क्रोध आ जाए फिर वहां उसके पास में
बहुत बढ़िया चेहरा भी कुरूप ही लगता है। क्रोध में अपना ही कई बार लोग कह देते हैं थोड़ा अपना आईना देख लो, देख लेना चाहिए। हालांकि फोड़ फाड़ देंगे उस समय क्रोध ही करना। एक ने तो एक साधु से किसी ने पूछ लिया, मुझे मजाक की बात कहूं, एक साधु से पूछ लिया कि महाराज बहुत क्रोध आता है, क्योंकि पत्नी भी कहती है, बच्चे भी कहते हैं, मुझे भी लगता है कि आता है। वैसे तो लगता नहीं है मैं इतना क्रोध करता हूं, लेकिन फिर भी जब कह ही रहे हैं तो कहते हैं, और मेरा चेहरा भी कुछ ऐसा ही दिखता है क्रोध वाला, तो लगता है कि लोग कहते हैं आपका चेहरा ही क्रोध वाला है, तो क्या करूं? बोले सीधा सा उपाय है, यह आप उपाय आप भी अपना सकते हो। बोले जिससे क्रोध हो जिसके ऊपर, उसको सबसे बड़ा जो नोट हो वो उसको एक पकड़ा दो। सीधा सा उपाय, जब क्रोध आए तो उसको 2000 का नोट पकड़ा दो, वो भी खुश और आप भी, आपका क्रोध गायब हो जाएगा। जब भी क्रोध आएगा 2000 का नोट ही ख्याल आएगा कि 2000 के नोट देने पड़ेंगे। और साधु ने तो बता दिया, उपाय हुआ कि नहीं हुआ, उपाय आप तक पहुंच चुका है। तो कुछ अच्छा सा एक प्रायश्चित ही सही, आपको ख्याल तो आए कि एक बार क्रोध किया, दिन भर में 5 बार कर लो तो 10,000 के, तो या तो क्रोध जाएगा या फिर पैसे जाएंगे, दो में से एक तो जाना है। और वो जो क्रोध की जो जिसके ऊपर हो रहा है वो भी कहेगा भाई आप 5 बार नहीं 10 बार कर लेना, ठीक हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये कर ही लेना चाहिए, खुद करो, बच्चों के साथ भी करो, बच्चों को भी पकड़ो ना, 2000 पकड़ाओ 500 से, लेकिन नोट कम नहीं, नीचे नहीं गिराना है। नीचे गिराओगे तो फिर आप अपने क्रोध को विचार रहे हो कि मैं करता रहूं करती रहूं, वो नहीं, इसलिए 2000 तक ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। फिर जानबूझ के क्रोध और दिलाएंगे फिर, हाँ तो दिलाई तो आपका क्रोध खत्म होता चला जाएगा, है ना, तो आपको पैसे